नेक्स्ट इज अबाउट एम्प्लॉयज एट्रीशन, कि भाई हमें एज एंड व्हेन द पीपल आर लिविंग, कि जो एक्सटर्नल मोबिलिटी हो रही है तो उस टाइम पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ पे एट्रीशन क्या है, कितना है। इन अदर वर्ड्स आई मीन टू से टर्नओवर, कि भाई कितने लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, और जब लोग हमें छोड़ के जाएंगे तो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ कॉस्ट आर गोइंग टू बी टेक प्लेस। तो ये क्या है, हमारा अल्टीमेटली वेस्टेज हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है हमारा। तो वी ऑलवेज नीड टू थिंक अबाउट दिस, कि भाई मैनेजमेंट के रूप में हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कितने लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, कितना खर्चा उनके पीछे हो रहा है। तो एट्रिशन क्या है, एट्रिशन कॉस्ट क्या है, एट्रिशन रेट क्या है, तो ये सारी चीजों के ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई एम्प्लॉयज एट्रिशन क्या होता है। So attrition means the reductions in the number of employees through the retirement, resignations or death, which is called attrition. कि भाई, in other words, I can say that the number of employees who leave us during a specific period of time. कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने लोग हमें छोड़ के गए, वो क्या दिखा रहा है, हमारा एम्प्लॉयज एट्रिशन दिखा रहा है, एम्प्लॉयज टर्नओवर दिखा रहा है। So attrition is also called as a total turnover or wastage rate, कि भाई कितने लोग हमें छोड़ के चले गए, कितना हमारा वेस्टेज हुआ। The attrition rate has always been a sensitive issues in majority of the organizations, कि भाई अगर आपके यहाँ पे attrition rate ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग आपके यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो it is a alarming situations. We need to think as a management कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। While calculating the attrition rate, many of the firms may not include the attrition of the freshers or even employees who leave within the 3 month. कि भाई कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो जो यंगस्टर्स है, फ्रेशर्स है, कि जो 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, तो वैसे टाइप्स के लोगों को एट्रिशन रेट में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और सेम वे इवन पुअर परफॉर्मेंस, कि जो बंदा हमारे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बिलो स्टैंडर्ड था, कि जो हमने बोला था कि मिनिमम आपको इतना करना है बट उतना नहीं कर पाता था, तो वैसे लोग भी क्या है, हम एट्रिशन के अंदर नहीं गिनते हैं। एट्रिशन रेट कैसे गिनेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? सो हियर वी हैव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एट्रिशन रेट। तो एट्रिशन रेट refers the number of employees who left the organization in a specific period, that is particular financial year, divided by average number of employees in that particular financial year multiplied by 100. So here is the one example. Okay, for example, in our company we have a 1000 employees in the year 2004, and we have a 2000 employees in the year 2005. So दोनों का मिला के वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ऑन एन एवरेज हमें एम्प्लॉय चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो 1000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे 2004 से लेके 2005 के बीच में कितने थे, 1500। 300 of the employees who leave us during that particular year, कि भाई 2004 से लेके 5 के बीच में 300 लोग हमें छोड़ के चले गए। तो हमारा एट्रिशन रेट कैसे कैलकुलेट होगा, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट अस, दैट इज 300, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज 1500, मल्टीप्लाई बाय 100। सो आवर आंसर विल बी 20%। मतलब कि अगर ईयर के इनिशियल स्टेज पे आपके पास 100 लोग हैं, पूरे साल में 20 लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, एट द एंड यू विल हैव ओनली 8080। तो 20 लोग हमें एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर छोड़ के जा रहे हैं 100 में से। तो ये क्या हुआ, एट्रिशन रेट कैलकुलेट किया हमने। इससे हमें पता चलेगा कि भाई ऑन एन एवरेज कितने लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, कितने नए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इवन ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर और बाकी के जो वेरियस एचआर डिसीजंस है उसके अंदर ये सारी चीजें हमें हेल्पफुल होगी। वी ऑल्सो नीड टू सी कि भाई कौन से टाइप का एट्रिशन हो रहा है, बिकॉज सम ऑफ द एट्रिशंस वी आर नॉट कंसिडरिंग एंड सम ऑफ द एट्रिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से टाइप्स का एट्रिशंस हो सकता है? तो फर्स्ट इज अबाउट द फ्रेशर्स एट्रिशंस। वो क्या होगा कि भाई इट विल टेल अस द नंबर ऑफ फ्रेशर्स हु लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द 1 year. It indicates that how many of them are using the organizations as a springboard or launching pad. कि भाई फ्रेशर्स एट्रिशंस का मतलब क्या, कि जो यंगस्टर्स है, कि जो रिसेंटली कॉलेज में से पास आउट हुए हैं, वो हमारी कंपनी में आते हैं, जॉब करते हैं,
और विद इन द 1 ईयर, 1 साल से पहले कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं. सो दे आर सिंपली यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्प्रिंग बोर्ड, लॉन्चिंग पैड, कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर आने के लिए वो उन्होंने हमारी कंपनी को यूज किया. तो ये क्या हो गया, फ्रेशर्स एट्रिशंस हो गया. तो उनको हम नॉर्मली कंसीडर नहीं करते बिकॉज यंगस्टर्स में ऐसा होता कि कोई और कंपनी ज्यादा पैसा देगी तो डेफिनेटली दे विल स्विच ओवर. सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द इन्फेंट मोर्टालिटी, कि जहां पे क्या होगा, वंस अगेन द पर्टिकुलर पर्संस हु लेफ्ट अस विद इन द 1 ईयर. बट यहाँ पे कैसे लोग होंगे, दे विल नॉट बी अ फ्रेशर्स बट दे आर द एक्सपीरियंस्ड वन. कि भाई वो लोग कैसे है कि कोई और कंपनी में काम करते हैं, हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे काम किया, बट विद इन द 1 ईयर, 1 साल के बीच में ही वो लोग हमें छोड़ के चले गए. सो दिस शोज द ईज विथ विच द पीपल एडॉप्ट टू द कंपनी, कि भाई वो एडॉप्ट हुए या नहीं हुए, कंपनी के वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ वो मैच हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज़ हमें इससे पता चलती है. तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, एक्सपीरियंस वाले बंदे हमें छोड़ के कितने लोग जा रहे हैं, वो चीज़ हम इससे कैलकुलेट कर पाएंगे. क्रिटिकल रिसोर्स एट्रिशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज CRA टेल अस द एट्रिशंस इन टर्म्स ऑफ की पर्सनल लाइक सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हु आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इंपॉर्टेंट लोग थे, कि जो कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशंस होल्ड करते थे और कंपनी को आगे ले जाने में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशंस देते थे, अगर ऐसे लोग चले जा रहे हैं तो दिट इज कॉल्ड क्रिटिकल रिसोर्स एट्रिशंस. तो ये CRA हमारा कम से कम होना चाहिए बिकॉज अच्छे लोग अगर चले जाएंगे तो कंपनी कौन चलाएगा. Low performance attritions, that is LPA, indicates the attritions of all those who are poor in the performance. तो अगर LPA अगर हमारा ज्यादा है then we should not bother because वो लोग ऐसे हैं कि जो काम में अच्छे नहीं है, जो स्टैंडर्ड है उससे भी कम प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर वो लोग चले जाते हैं तो उससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके कंपैरिजन में कोई अच्छा बंदा आएगा. तो वी शुड नॉट बॉदर विद द हायर रेट ऑफ LPA. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रिशंस है कि जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए. और कुछ एट्रिशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसका रेट कम से कम हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो चीज हम इसमें से डिसीजंस ले पाएंगे. नाउ कॉस्ट, कि जब हमें कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो उसके कंपैरिजन में कोई नया बंदा हमें लाना पड़ेगा. तो ये क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ कॉस्ट इज गोइंग टू बी इनकर्ड, कि भाई नए बंदे को लाने के पीछे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होगी, खर्चा होगा. तो कौन कौन से खर्चे होते हैं. सो एट्रिशन कॉस्ट इंक्लूड्स द लाइक फर्स्ट विल बी द रिक्रूटमेंट कॉस्ट, कि भाई हमने वो बंदे को कंपनी में लाया तो उसके पीछे हमने टाइम स्पेंड किया था, हमारे रिसोर्सेज हमने स्पेंड किए थे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पूरा प्रोसेस हमारा कंडक्ट हुआ, उसको इवन हमने ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस किया, यहाँ पे उसको रहने के लिए हमने घर दिलवाया, उसका पैसा दिया, उसका जो सामान था वो अप एंड डाउन में हमने हेल्प किया, उसकी बैकग्राउंड चेकिंग किया, रेफरेंसिंग किया. तो हमारा जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने उसके पीछे किया, वो सारा क्या है, हमारा वेस्टेज हो गया बिकॉज ये सब करने के बाद हमने उसको अपॉइंट किया था बट वो बंदा छोड़ के चला गया, तो अभी हमने नया बंदा लेना पड़ेगा, उसके पीछे ये सारा खर्चा फिर से करना पड़ेगा. तो फिर से ये सारी कॉस्ट इनकर्ड होगी. तो वो बंदे के पीछे हमने कितना खर्चा किया वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे सो दैट वी कैन गेट द आइडिया कि भाई ऑन एन एवरेज एक बंदे के पीछे हमने कितना पैसा खर्च किया और वो हमें छोड़ के चला गया. तो वेस्टेज रेट, वेस्टेज कॉस्ट हमें पता चलेगी. तो वेरियस रिक्रूटमेंट कॉस्ट हमने उसके पीछे की होगी, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे. वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कि भाई वो बंदे को डायरेक्टली ऑन द जॉब आपने नहीं रखा होगा, उसको क्या है ट्रेनिंग में भेजा होगा, तो वहां पे वेरियस ट्रेनिंग के रिसोर्सेस, मटेरियल यूज हुआ होगा, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हमने उसको दिया होगा, वो उसने यूज किया होगा. तो इवन वो क्या है, अभी हमारा सारा वेस्टेज हो जाएगा. वेरियस बेनिफिट्स, अलाउंसेस, ट्रेनर्स टाइम, जो ट्रेनर्स ने उसको ट्रेन करने में दिया, तो ये सारा क्या है, हमारा वेस्ट हो गया. तो दिस इज द a training and development cost which we incurred behind him or her. तो वो सारा भी क्या है, हमारा वेस्टेज हो गया. सेम वे द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कि भाई वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन हमने किया होगा वो बंदे का, वो भी क्या है, हमारा अभी सब वेस्ट हो गया. लाइक हमने कम्युनिकेशन सिस्टम उसका सेटअप किया होगा, उसकी फाइल्स बनाई होगी, कार्ड्स बनाया होगा, आईडी कार्ड्स बनाया होगा, तो एम्प्लॉयज की HR सिस्टम में उसको एंटर करके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे. तो क्या है, वी न्यू हायर्स वर्क प्लेस पे उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, सेट होने में हेल्प की होगी, आईडी कार्ड, एक्सेस कार्ड
वो सब कुछ बनाया होगा, तो वो सारा खर्चा अभी हमारा वेस्ट हो गया। तो ये सारी 3 प्रकार की कॉस्ट है कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और इवन वेरियस डॉक्यूमेंटेशन वर्क। तो ये सारा अभी क्या है, एट्रिशन कॉस्ट होगी, बिकॉज वो बंदा हमें छोड़ के चला गया। तो दिस ऑल आर रिफर्स द एट्रिशन कॉस्ट। नाउ लास्ट इज अबाउट द एम्प्लॉयज एट्रिशन इन इंडिया, कि भाई इंडिया के अंदर एट्रिशन रेट क्या है, कैसा है, कौन से सेक्टर्स में ज्यादा है, वो अगर डिस्कस करना है तो हियर वी हैव द पॉइंट लाइक the staff attrition, the turnover represents the significant cost to the technologies and BPO companies in India। मतलब इंडिया के अंदर आप आईटी कंपनी ले लो, बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सेज कॉल सेंटर्स ले लो, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर, ये टाइप की कंपनी के अंदर आप सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज एट्रिशन पाओगे। मतलब वहां पे जो एम्प्लॉयज है वो क्या है, क्विकली कंपनीज को स्विच ऑन करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, एंड विच इज गोइंग टू क्रिएट द हाई एट्रिशन रेट, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द हाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसकी इफेक्ट होगी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का खर्चा होगा। तो ये सारा क्या है, आईटी और बीपीओ कंपनीज के ऊपर उसकी इफेक्ट होने वाली है। सेम वे इवन ऑन द कस्टमर्स, कि हम कंपनी के अंदर तो खर्चा होता ही होता है, इवन कस्टमर्स के साथ भी वो इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज कि फॉर एग्जांपल वो बंदा 10 या 15 कस्टमर्स को हैंडल करता था, तो अभी वो बंदा कंपनी छोड़ के चला गया, तो अभी वो 10 कस्टमर्स की जो कंप्लेन आएगी, तो उसके लिए हमें क्या है, कोई नया बंदा ढूंढना पड़ेगा या किसी और को भेजना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वहां पे वो कस्टमर्स जो है वो डिससेटिस्फाइड होगा, तो वो कस्टमर्स की कंप्लेंट जो है वो जल्दी से रिजॉल्व नहीं होगी, तो इवन कंपनी की इमेज जो है वो स्पॉइल होगी, कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड होंगे। जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसकी जगह पे नया आएगा, तो डेफिनेटली उसके पीछे ट्रेनिंग डेवलपमेंट का खर्चा होगा, जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, वो हमारी स्पॉइल होगी। तो ये सारी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है कि जो कंपनी के अंदर दिखने वाली है। सो इवन जो एम्प्लॉयज है कि जो हमें छोड़ के जा रहे हैं, वो हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कौन कौन से रीजंस है, वो हमें रिकॉग्नाइज करने होंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू प्रिपेयर द पॉलिसीज, कि भाई हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन द गुड एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विच वो हमें छोड़ के जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई दे वांट मोर मनी, कि उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, और इरेग्युलर वर्किंग आवर्स होते हैं, लैक ऑफ एडवांस अपॉर्चुनिटीज, करियर एडवांसमेंट नहीं होता है, जॉब सिक्योरिटीज नहीं होती है, को वर्कर्स के साथ उनको काम करना अच्छा नहीं लगता है, डिफिकल्टीज होती है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, डिजायर फॉर द चेंज, वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते हैं, और इवन दे विल फाइंड द गुड अपॉर्चुनिटीज एट समवेयर एल्स, और इवन सम फैमिली रीजंस, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण क्या है, वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो दिस ऑल आर द वेरियस रीजंस और वेरियस factors which is going to affect, and at India once again we can say that कि IT और BPO के अंदर highest attrition हम अभी presently observe कर रहे हैं। So this is about the